जय माता दी। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा नववर्ष यही है और पूरे देश का और दुनिया का यही नववर्ष है, क्योंकि इसमें परिवर्तन भी है और इसमें नई बहारें, नई प्रकृति में चेंजेस आते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन पॉइंट चल रहा था अभी मेरे एक स्टूडेंट के साथ, अभी डिस्कस चल रहा था कि हम सम्मान को बहुत उत्साहित रूप में लेते हैं और अपमान को बहुत ही डाउनफॉल में लेते हैं। लेकिन मैं भी बहुत अच्छी लाइन निकली मेरे मुंह से, पता नहीं मुझे अच्छी लगी, आप लोगों को लगे ना लगे मुझे नहीं पता, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं इतनी बेहतरीन और इतनी गजब की बात कह चुका कि अपमानित अगर आप नहीं होंगे तो आप बड़ा सम्मान कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सम्मान लेना भी चाहिए और अपमान पैदा करना सीखो। जिस दिन आपने अपमान पैदा करना सीख लिया, अपमान का मतलब ये नहीं है कि जाकर लोगों के टक्कर मारो और उनसे अपमानित हो क्या होगी, बेइज्जती करें, ऐसे वाला अपमान नहीं। मतलब आप ऐसे कार्य करने की क्षमता रखो जिसमें लोग आपसे जलें, चिढ़ें, फूकें, आग लगे। क्योंकि कुछ लोगों के बहाने बना रखे कि सिलेंडर नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो कम से कम उनमें इतनी आग तो भर दो कि उनका चूल्हा जल जाए। समझ रहे बात? उनका चूल्हा जल जाए भैया। चूल्हा जलाने के लिए उनके अंदर, उनके दिलों में इतनी आग भर दो, इतनी आग जला दो, जला जला के, फुका फुका के कि आपके उनके चूल्हे जलेंगे तो आपको भी एक कहते हैं ना बहुत अच्छा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं कि एक पुण्य मिलता है, पुण्य। और वैसे भी नवरात्र शुरू हो गए हैं, नवरात्र आज पहला नवरात्र है, तो इस नवरात्र में आज आप नियम बांध लो कि अपमान को भी सम्मान के रूप में इक्वल लेके चलो। जब कोई अपमान करे और आप उस लेवल पे हो कि अपमान का बदला नहीं ले सकते, मतलब किसी प्रकार से गलत मतलब से तो लेना चाहिए, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो उस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लो और उस अपमान को अपने अंदर की आग जलाओ, और इतनी आग जलाओ उस अपमान से कि सफलता के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो। उसके बाद जब आप सफल होगे ना, तो भाई साहब आपको किसी का अपमान का बदला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। अपमान ऑटोमेटिकली सामने वाला खुद बेहोश हो जाएगा। तो मैं सभी सम्मानित अपने दोस्तों से, मित्रों से, जो भी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, मैं इतना ही कहूँगा कि जीवन में सफलता को बड़ा रूप देना है तो मुस्कुराइए, हंसिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। और कोई अगर आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उसे आप जवाब नहीं दे सकते। कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं ना, ऐसे रिलेशन होते हैं, मेरे भी हैं, तो उस समय शांत रहने में और शांति का प्रयोग करने में ज़्यादा अच्छा है। तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और नववर्ष आज ही है और नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से व्रत रखिए, उपवास रखिए और अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम।